हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साथ अकेडमी में। तो कई मित्रों के मुझे बार बार कमेंट आ रहे थे कि मैम 29 जून को जो हमारे हिंदी साहित्य का पेपर है उसके लिए थोड़ा सा आप बताइए कि अभी लास्ट के बचे दिनों में हम कैसे तैयारी करें, हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कितने घंटे अपने स्टडी को हम टाइम दें इस समय। तो एक बात कहना चाहूँगी कि जिन्होंने जून परीक्षा के लिए आवेदन किया है, फॉर्म फिलअप किया है, उनके लिए ऑल द बेस्ट। क्योंकि जून परीक्षा के लिए आपको टाइम ज़्यादा मिलता है पढ़ने के लिए, दिसंबर की अपेक्षा, वो सॉरी एग्जाम में पेपर सॉल्व करने के लिए। और इस टाइम पढ़ने का भी टाइम आपको ज़्यादा मिल रहा है, रिवीजन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको टाइम मिल रहा है। और सबसे बड़ा बेनिफिट है एग्जाम टाइम पर कि 3 घंटे का जो समय है वो काफ़ी है, आप अच्छे से प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। और यदि कम भी आप पढ़ कर जा रहे हैं, यानी कि अभी भी आपने यदि 60 से 70% तैयारी कर ली है तो भी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं और करेंगे भी, ऐसी उम्मीद है। चलिए इस छोटी सी वीडियो में अपनी बात रखना चाहूँगी, बहुत थोड़ी सी बात करूँगी, वीडियो लॉन्ग नहीं करूँगी। तो यदि ये सवाल आपका भी रहा होगा और मेरी वीडियो आप तक पहुंची है, आप तक गई है, तो समझ लीजिए कि मेरी स्ट्रेटजी क्या होती यदि मैं फिर से पेपर में बैठ रही होती। तो सबसे पहली बात है कि आपने देखा होगा कि आपका जो प्रश्न है वो अधिकतर प्रश्न आपका कूट में आता है। ठीक है, जब कूट में आता है तो ऐसा नहीं है कि जितने 5 के पाँचों ऑप्शन आपके कठिन ही हैं, उसमें से 3 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो लगभग आप पढ़े होते हैं और बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट से वो 3 ऑप्शन बनते हैं। यदि उन 2 कठिन ऑप्शन को आप नहीं भी जानते हैं और आप एलिमिनेट करना जानते हैं, या जो बेसिक प्रश्न हैं उनमें से कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो कि गलत तरीके से एनटीए आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। वो आपके कॉन्सेप्ट को देखना परखना चाहता है कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, तो यदि आपने एलिमिनेशन मेथड को टारगेट किया एग्ज़ाम टाइम पे तो आप बहुत अच्छा पेपर कर पाएंगे। और इन दिनों मैं यही कहती हूँ कि आप अच्छे से प्रीवियस ईयर पेपर को फिर से लगा लीजिए, एक दफ़ा लगा लीजिए। कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट तो गलत होगा ही। एक होता है कि चलो बहुत बार आपने लगाया तो रटा रटाया तो आपने जल्दी से आंसर कर दिया। एक चीज़ ऐसा भी है कि इस टाइम पे आप बेसिक चीज़ें बहुत क्लियर करके रखो, बहुत ज़्यादा आप डीप अध्ययन मत करो। उपन्यास पढ़ने मत बैठ जाना इस टाइम पे। मैं तो नहीं कहूँगी आप उपन्यास लेके बैठो या फिर इकाई 10 की फिर से चीज़ें पढ़ो। हाँ, आपको करना है तो आप कहानियों का रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि उसको आपने कई बार पढ़ा तो वो बोरिंग नहीं लगेगा, बल्कि आपका रिपीट होगा। आप नाटकों का फिर से एक बार आप रिपीट कर सकते हो, आप निबंध को रिपीट कर सकते हो, आप कविताओं को रिपीट कर सकते हो। आप एक बार अच्छे से इकाई 1 अच्छे से तैयार कर सकते हो। इकाई 1 का एक मिनट से कि आपने देखा कि संवैधानिक स्थिति से बार बार प्रश्न बनता है तो उसको आप देख सकते हैं। आप देखें कि देवनागरी लिपि से बार बार प्रश्न बनता है। ऐसे ही आप देखोगे जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास उठाते हैं तो निर्गुण काव्यधारा, सगुण काव्यधारा में जो आपका ये दर्शन है, चाहे विशिष्टाद्वैतवाद की बात करूँ, अद्वैतवाद की, या फिर द्वैताद्वैतवाद, या फिर जो कृष्ण संप्रदाय से संबंधित दर्शन है, उनको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। आप आधुनिक काल को जरूर देखिए, क्योंकि आधुनिक काल से भी आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा देख लीजिए। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं यहाँ पर कि इस समय प्रश्नोत्तरी लगाने की दोस्तों बहुत आवश्यकता है। जितना ज़्यादा आप प्रश्न सॉल्व करेंगे, आप मॉक लगाएंगे, आप प्रीवियस ईयर पेपर को के कॉन्सेप्ट को समझ कर रखेंगे, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है सेम वही है। ठीक है, जब पैटर्न को समझ कर रखेंगे तो परीक्षा टाइम पर आपके अंदर झिझक नहीं रहेगी, आपको हड़बड़ी नहीं होगी। तो पेपर आप अच्छे से लगा के रखें, मॉक आप खूब सारा लगाएं। यदि मेरी प्रश्नोत्तरी 3000 प्रश्नोत्तरी बुक आप अच्छे से लगा लेते हैं, एक भी प्रश्न में आपको डाउट नहीं है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए वो प्रश्न सफिशियंट है। क्योंकि वो भी मूल किताब के बीच बीच से प्रश्न हैं और वो यूनिट वाइज ओल्ड पेपर प्रश्न हैं। तो वो एक रामबाण पुस्तक है, यदि आपने स्कूल लगा ली है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। उसने भी मैंने एक कोर्स से बताया है एलिमिनेशन मेथड, उसका पूरा क्लास मैंने अपलोड किया है अपने एप्लीकेशन पे। तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा, नहीं देखा एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, अब मैं घंटों की बात करूँगी क्योंकि गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा पड़ रही हैं। तो मैं ये बोलूँ कि आपको कितने घंटे, मतलब कि आपको अभी इन दिनों करना है, मतलब आपको कितने घंटे आपको वर्क करना है स्टडी को लेकर के।
तो तब भी 8 से 10 घंटे आप रिवीजन के लिए, मॉक के लिए, क्योंकि पेपर 1 भी है। पेपर 1 में तो मैं इतना बोलती हूँ, आप अच्छे से फर्स्ट पेपर का कॉन्सेप्ट नहीं देख पाए हैं तो ओल्ड पेपर कम से कम 30 से 40 सेट आप देख लीजिए। अच्छे से 20 से 30 सेट भी आप देख लेते हैं तो भी बहुत अच्छा आपके लिए है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी वीडियो आपके लिए है। कई मित्र मुझसे पूछते हैं कि कैसे तैयारी करनी है, मुझे क्या करना है, एक बार अपनी स्ट्रेटजी बताइए। तो मैं फिर से दोहरा देती हूँ, अच्छे से एक बार ओल्ड पेपर आप देख के रखो, उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, हो सकता है आपने तैयार ना किए हों, उस टाइप के कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो। आप बेसिक जरूर पढ़ो, क्योंकि बेसिक से प्रश्न बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो बेसिक आप नहीं, क्योंकि बेसिक जो है ना उसको छोटे छोटे प्रश्न या तो उसको रॉन्ग करके एनटीए देता है या तो उसको राइट करके रखता है ऑप्शन में। तो जितना भी आपका सिलेबस है वो आपने कवर किया होगा। 60 से 70% भी यदि आप तैयार करते हैं तो इन दिनों के पेपर को पढ़ने का आपको समय मिलता है एग्जाम हॉल में, और आप चाहो तो आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताना आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, क्योंकि जो चीज़ मैं समझा रही हूँ कौन कौन से टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। तो मैंने एक टाइम टेबल तैयार किया है, तो मैं उस टाइम टेबल को डिजिटल बोर्ड पे दिखा कर भी आपको बता दूंगी, ठीक है। 2-3 दिन बाद मैं उसको डिजिटल बोर्ड पे शो करूंगी और ये वीडियो यूट्यूब पे आएगी। अच्छा, कोर्स में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाई हूँ, 1 जुलाई से उसका मेरा नया सत्र फिर से स्टार्ट हो रहा है। जो हमारी पिछली वीडियो थी समर्पण बैच की, सबने उसी वीडियो को देखा है, सभी को मैं आभार भी व्यक्त करूँगी, सभी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है और सबका साथ था, तभी मैं एक नए मुकाम को हासिल कर पाई हूँ दोस्तों। इसलिए मैं एक बार फिर से सबको थैंक्स बोलना चाहूँगी। और आप सावित्री साहित्य अकेडमी एप्लीकेशन ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप चाहे तो समर्पण बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।